खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं अपने आप को और अपने अल्फाजों को बाबे रूह कुदस के ताबे करते हुए इस कलाम की शेयरिंग में आगे बढ़ती हूँ। अजीज़ों, हम एंड टाइम्स में है, खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। आए हम इस कलाम की रोशनी में अपनी ईमान की हालत को चेक करें कि आया हम आज़ाद हैं या हम कैद हैं, क्या हमारी आंखें रोशन है या हम अंधेरे में सफ़र कर रहे हैं। पढ़ेंगे हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 4 बाब उसकी 18वीं आयत में से लिखा है, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। आमीन। हम जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस शुरू से लेकर आखिर तक, फर्स्ट वर्स से लेकर लास्ट वर्स तक खुदा यीशु मसीह को प्रीच करती है, जो कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। आमीन। एक रोशनी की कीमत और उसकी कदर एक अंधे से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो मोहताज होता है दूसरों का कि कोई उसे रोज क्रॉस करा दे, कोई उससे जो है वो सही डायरेक्शन में ले जाए। वो महरूम होता है ज़िंदगी की नेमतों से, ज़िंदगी के रंगों से, या हम ये कह सकते हैं कि वो महरूम होता है ज़िंदगी से। अभी कौन से अंधेपन की बात हो रही, कौन सी कैद की बात हो रही है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक नूर होने का रोल प्ले कर रहे हैं। अजीज़ों, ये कैद, ये जो अंधापन है, ये रूहानी है। पढ़ेंगे हम एक हवाला 2 कुरिन्थियों का 4 बाब उसकी 4 आयत। लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आमीन। अबलीस जो है हमारे ईमान पर अटैक करता है, वो हमारी ईमान से देखने की एबिलिटी को छीनना चाहता है, ताकि हम मसीह जो खुदा की सूरत है उसे ना पहचाने, राह और जिंदगी को ना पहचाने, हम नूर को फॉलो ना कर सकें। लेकिन खुशखबरी यह है कि खुदावंद जो नूरों का बाप है, उसने हमारे लिए उस नूर को तैयार किया, इंतजाम किया कि जब हम उसकी पैरवी करते हैं तो हम भी नूर के फर्जंद ठहरते हैं और हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते हैं। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 34वीं आयत। लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। आमीन। अजीज़ों, अबलीस का ये शुरू से एक फेवरेट गेम रहा है कि वो गुमराह करके गुनाह का गुलाम बना लेता है और फिर जो है वो अटैक करता है आंखों पर और वो रुस्वा करता है अंधा करके। हम देखते हैं शुरू से ही कि आदम और हवा को उसने गुनाह का गुलाम बना दिया, उनकी आज़ादी को छीन लिया और नस्ल आदम जो है वो गुलामी में चली गई। फिर हुआ क्या? फिर खुदावन ने मेरे लिए और आपके लिए अज़ल से तैयार किया हुआ पर राह जो है जाहिर किया, ताकि वो अंधों को बेनाई और कैदियों को रिहाई दे सके। आमीन। और गुलामी की रुसवाई से निकालकर अबद तक के लिए हमें घर तैयार किया हमारे लिए कि हम बेटे और बेटियां कहलाकर उसमें रह सकें। आमीन। अब जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके कफारे पर ईमान रखते हैं, तो हमारी रूहें आज़ाद हैं। अब अबलीस चाहे हमारे जिस्मानी तौर से कैद कर भी ले तो भी खुदावंद हमें अपनी कुदरत के साथ दूसरी रूहों को बचाने का इंतज़ाम रखता है, हमें इस्तेमाल करता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम देखते हैं पौलुस को और सलास को जब कैद किया गया तो उस कैद खाने के दरोगा की ज़िंदगी जो है वो आज़ाद हो गई। पौलुस रसूल ने 90% खतूत जो है वो कैद की हालत में लिखे थे। फिर हम देखते हैं पतरस को जब कैद किया गया, अबलीसों से कैद किया, तो फिर एक फरिश्ता आता है रात के टाइम और उसे लेकर जाता है और चौक पर खड़ा कर देता है और कहता है जाकर प्रीच करो। हम कैद की हालत में होकर भी अपने अंदर आज़ादी की खुशखबरी रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं यूहन्ना आरिफ को कि उसे एक पतमस के जजीरे पर जो है अकेला तन्हा छोड़ दिया गया ताकि अभी कुछ ना कर सके और तन्हा मर जाए। लेकिन हुआ क्या? खुदावन ने उसकी तन्हाई को जो है वो अपनी प्रेजेंस से उस जजीरे में सजाया। फिर उसकी बुराई में उसके लिए भलाई पैदा हुई। उसने उस तन्हाई में खुदावन की इलाही मुकाशफात को रिसीव किया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदावन हमें तन्हाइयों में, कैद में, तंगी में इस्तेमाल करना जानता है अगर हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। आए हम अपने आप को चेक करें कि आया हम रोशनी की पैरवी कर रहे हैं या हम अंधेरे में भटक रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, खुदावंद का दिन बहुत करीब है। आए हम सब अपने ईमानों को उसके काबिल बनाएं ताकि उसके साथ ज़ियाफ़त में शामिल हो सकें। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत ज़्यादा बरकत दें। आमीन।